Maharashtra elections are peaking and around the corner, but we are going to get your mood of what the people of Mumbai in particular want. And one must understand that the financial capital is a huge contributor to the country's economy, the country's GDP as well. And textile market is one of the biggest, projects as far as Maharashtra is concerned, as far as Mumbai is concerned. Currently, we are at a market which is one of the oldest market. Of course, it's called Swadeshi market for a reason. Let's go and find out first what the history really is. Sir, हमारे viewers को if you can tell us briefly, what is the history? Why is this market called स्वदेशी market? हमारी मार्केट जो है स्वदेशी मार्केट इसके लिए बनी, स्वदेशी मार्केट नाम इसके लिए हुआ कि इसको प्री इंडिपेंडेंस इरा के साथ में इसकी हिस्ट्री जुड़ी हुई है और ये मार्केट है करीबन 120 साल पुरानी मार्केट है और इसके अंदर पहले विदेशी माल भी बिकता था। बाद में 1940 के आसपास में प्री इंडिपेंडेंस इरा के अंदर जो भी ये मूवमेंट हुई उस टाइम में लोगों ने जो पुराना जो माल था विदेशी माल उनकी बाहर होली की थी और उस टाइम में सरदार पटेल की आगेवानी में, कन्हैयालाल मुंशी की आगेवानी में, लीलावती बेन मुंशी की आगेवानी में इन्होंने ये स्वदेशी मार्केट नाम उसने दिया हुआ है। पहले ये मोरारजी गोकुलदास मार्केट करके बुला जाता था। ओरिजिनल 120 साल पुरानी मार्केट है। इसके अंदर 700 ट्रेडर्स काम कर रहे हैं अपना और ऊपर नीचे मिला के ऊपर जो रेसिडेंस के अंदर रेसिडेंस साइड में 50-60 जन रह रहे हैं आज की तारीख में भी और नीचे ग्राउंड फ्लोर के लेवल पर करीबन 400 दुकानें हैं और ऊपर 260 दुकानें के आसपास करीबन काम हो रहा है और इसके साथ में करीबन 2 लाख आदमियों की रोजंदारी और जीवादोरी साथ में जुड़ी हुई है। Very interesting point that he's making is basically saying that this creates employment directly and indirectly for close to 2 lakh people as well. But what are the issues that the traders are really concerned about this particular election? Let's try and get a few voices. ये जो ऑनलाइन होते हैं आजकल कपड़े बड़े अवेलेबल हो जाते हैं इजीली, उस पे उसका कितना इम्पैक्ट, व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन योर बिजनेस? So online businesses, it is a huge impact. We as small traders, local traders, हमारे लिए big players को compete करना is really tough. They are coming in with deep pockets. We have limited resources, so it is a real this for us to do business. आप क्या कहना चाहेंगे? अब आने टाइम पे इलेक्शन अगर आप वोट करेंगे तो आपकी सरकार से क्या मांग रहेगी? हमारी सरकार से ये मांग रहेगी कि जो भी टैक्सेस है तो देखो एक मिडिल क्लास वाले टैक्स भी भरते हैं और वोट भी देते हैं तो कुछ भी फ़ायदा उसको नहीं हो रहा है। आप गरीबों को कुछ भी दे रहे हो उसका हमको एतराज़ नहीं है, लेकिन उसके साथ में जो मिडिल क्लास वाले हैं उनका भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि मिडिल क्लास वाले एक ही पार्टी को और करीबन देश का हित सोच के उसको वोट करती है और नोट के रूप में टैक्स भी देती है और वो टैक्स का पैसा आप गरीबों में या इसमें फ्री योजना में, तो पहले तो ये फ्री योजना जो देश में लगी है वो बंद होनी चाहिए, नहीं तो ये श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा। और जो प्रॉपर टैक्स भर रहे हैं उनको ज़्यादा सुविधा देनी चाहिए, नहीं कि जो टैक्स नहीं भर रहे उनको सुविधा आप दे रहे हो। गरीब को सुविधा दो, गरीब का हक नहीं मारना है, लेकिन ऐसे को दो कि वो बरोबर चेक करके देवे कि एक्चुअली वो गरीबी रेखा के नीचे है कि नहीं है। और जो ये सुविधाएं ले रहे हैं वो झूठे पेपर बना के वगैरह दे रहे, तो हमारा टैक्स का पैसा उन गरीबों को जो जा रहा है गरीबों के नाम पर वो बंद होना चाहिए। सर आप मुझे बताएं, आप इतने साल से इस मार्केट को देख रहे हैं, व्हाट आर द चेंजेस दैट यू एक्सपेक्ट? आप क्या चाहते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, जो भी सरकार आए? क्योंकि आप बात ये भी कर रहे थे हमसे कुछ देर पहले कि क्लेंलीनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हाइजीन की। नहीं, सब अच्छा ही होना चाहिए, पर ये ऑनलाइन बिजनेस को थोड़ा बहुत इफेक्ट कर रहा है तो वो सब आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। बाकी ये मार्केट बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा से लोगों का 100 साल पुराना दुकानें हैं, शॉपकीपर्स है, तो उनके लिए कुछ करे तो सब लोग खुश होंगे। टैक्सेशन में थोड़ा सा फ़र्क करना चाहिए, उस हिसाब से आपके हिसाब से वो आप देखें तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपके प्रोडक्ट्स को और मार्केटिंग अच्छी करने के लिए आपको लगता है कि सरकार को सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि स्वदेशी की हम बात करते हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट? सी फॉर द गवर्नमेंट वी एक्सपेक्ट टू मेक लिबराइजेशन। हमें और टैक्सेशन में रिलीफ मिलनी चाहिए और हमें ऐसा मौका दिया जाना चाहिए जिससे हम अपने माल को, हिंदुस्तान के माल को प्रमोट कर सकें। क्योंकि कंपनी, पार्टी, कोई ट्रेडर या कोई रास्ते पे पान भी बेचने वाला वो पैदा होके पैसे वाला नहीं बनता, वो गरीबी से ही पैसे वाला बनता है। सो बेसिकली उनको ग्राउंड लेवल पे सब सोचना पड़ेगा कि कैसे हम छोटे व्यापारी को, छोटे तबके को ध्यान में रखें और उनको ऐसी सुविधा दें कि ताकि वो ऊपर आएँ,
ताकि हमारी इकोनॉमी और जीडीपी और ऊपर जाए। जो हेल्थ और बेनिफिट्स की बात करते, कई बार हम देखते हैं मजदूर बात करते हैं, वो कितना ज़रूरी होता है इनके लिए वो इंश्योर करना। हेल्थ और बेनिफिट की जो बात है उसमें जो ये जो आवास योजना है या हेल्थ योजना है वो सब योजनाएं है, लेकिन वो कितने स्तर पर सक्सेस हो रही है इसका किसी को पता नहीं है। पेपर पे तो सब दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसका लोगों को ये यूज़फुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके बारे में अभी तक कोई पता चला नहीं है। और हमारी तो गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आप ये जो कायदा कानून ला देते हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम व्यापारी की भी सुनो, व्यापारी से पूछो। हमको तो कुछ पूछा ही नहीं जाता है, बस जो कायदा लागू हो जाता है, बाकी आप ऊपर से नीचे पढ़ो, कुछ भी हो जाओ, वो लागू मतलब लागू। आप आंदोलन करो, आपका कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इसके बारे में हमको बोलना है कि भाई गवर्नमेंट को छोटे व्यापारी की और व्यापारी की कुछ इज्जत तो करो, कुछ तो उसको रिस्पेक्ट दो। उसकी तो कुछ सुनते ही नहीं है, बस कायदा लागू हो गया। सर आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो दुकानें हैं वो 100 साल पुरानी दुकानें हैं, ऐसा क्या करना चाहिए कि जो आने वाली जनरेशन है वो भी इंस्पायर हो कि आपकी जो हेरिटेज है उसको कंटिन्यू करें? आप करीबन 100-1.25 साल पुरानी मार्केट है ये। मार्केट को तो पहले तो अभी जो माहौल है वो माहौल में रीडेवलपमेंट करना चाहिए, और रीडेवलपमेंट जब करना चालू करते हैं तो तब तक अपने पास अपनी मालिक ही रहे, वहाँ तक उसको रिपेयर करके अपनी पोजीशन बनी रहनी चाहिए। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। He's raised a very important issue about redevelopment because we do understand that the government has been extremely keen on getting the redevelopment done as well. Are you in favor or are you against redevelopment of the market, and why? Oh, we are absolutely in favor of development because it's the need of the hour. Our market is pretty old and we all support redevelopment. But the important clause here is that redevelopment should happen in good hands. Unfortunately, all the shopkeepers, all the tenants, all the shareholders of this market are having some issues with the management because we feel that they are not upcoming and forth and transparent. So redevelopment should happen, positively should happen, but it should happen in a very good manner. And we can only request the government to help us with this because redevelopment should happen. You want transparency in the whole redevelopment project, and Absolutely, absolutely. So this has been the issue, and that's the reason why our redevelopment is kind of stalling. But if there is transparency, then everything can happen at a very fast pace and everybody will be happy, that's for sure. well, of course, what we've heard is from your important voices which are not only speaking about how important it is to their lives and livelihood, because some of them have shops over here for over a century. They are also asking for some sort of a relaxation as far as the norms are concerned, taxes are concerned. They're asking for modernization, they're asking for redevelopment. At the same time, to look into the health and hygiene of the infrastructure around here, which is already branded as a heritage infrastructure.